आज फ्रेंड्स काम करते करते कमर ही टूट गई। और पता है आज हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक नहीं हुआ। आप सभी लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा हमारे साथ क्या हुआ। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के बजे हैं 4 और मैं उठ चुकी हूँ 4 या 4:15 बजे हैं। और यहाँ पर हमने अपने घर की मेन लाइट ऑन कर दिया है और फिर इधर पानी भी चला दिया था। तो गई थी पानी चला भरने, लेकिन पानी अभी आया नहीं था। मैं देख रही थी वही कि आएगा कि नहीं। तो देखते हैं फिर पकड़ता है कि नहीं, क्योंकि पानी का ना कुछ अलग ही मैटर है, वो पकड़ता ही नहीं है। और अगर जो कभी जब पाइप में पानी डाल के हम लोग प्रेशर देते हैं तब पकड़ता है। तो अभी तो मैं चला दी हूँ, देखती हूँ थोड़ी देर शायद पकड़ ले। नहीं पकड़ेगा तो फिर प्रेशर बनाएंगे पकड़ने के लिए, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने अपनी डेली रूटीन शुरू कर दिया है मॉर्निंग की। तो यहाँ सबसे पहले उठ के हमने अपनी गेट की जो मेन डेरी होती है उसका पैर छूने के बाद फिर मुंह धुल लिया है। मुंह धुल के अब हम फ्रेंड्स लगाएंगे झाड़ू। तो दोनों रूम में झाड़ू लगा लाई हूँ दोस्तों, और ऊपर से भी साफ़ कर लिया है क्योंकि कल है गुरु पूर्णिमा। तो सफाई मैं आज ही कर दूँगी ताकि सुबह बच्चों को हम टाइम से ब्रेकफास्ट बना के दे सके, है ना। और नहाने से पहले ये सारे काम हो जाते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी हम पानी पकड़ा दिए हैं और पाइप भी लगा दिए हैं। और पूरी क्लिप नहीं दिखाई है वहाँ, क्योंकि कोई और था ही नहीं शूट करने वाला फ्रेंड्स। मैं सब सो रहे थे, स्टैंड पे फ़ोन लगा था, इसलिए फिर मैं वहाँ लेके ही नहीं गई। अरे क्योंकि पानी डाल के पाइप में तब प्रेशर दे के पकड़ाना होता है, बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। लेकिन क्या करें, जीवन है, जीना ही पड़ेगा, है ना। तो किसी न किसी तरह तो पानी हमें चाहिए ही होता है, चाहे जैसे चाहे निकालें हम। तो हम पानी निकाले थे। कभी कभी दोस्तों होता है नहीं आता है, फिर हमें या तो किसी के घर से मांगना पड़ता है या फिर रखे हुए पानी से ही काम चलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ झाड़ू पोछा करने के बाद फिर हम नहा वहा के फ्रेश हो गए थे और मिल रहे हैं अभी आप सबको अपनी छत पे। तो यहाँ पर दोस्तों हम कर लेते हैं अपनी मॉर्निंग की डेली रूटीन पूजा, क्योंकि कहते हैं ना पूजा से हमारा मन और तन सब स्वच्छ और अच्छे विचार रहते हैं। लेकिन जब मन दुखी हो ना दोस्तों तो विचार भी अच्छे नहीं आते, दुख वाले ही आते हैं। तो आजकल तो परेशानियों ना ऐसे घेर रखा है जैसे कि छोड़ने का नाम ही ना ले रहे हों। बन गई हों सहेली, ऐसे छोड़ दी रखी हैं पकड़ के परेशानियों ने। पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, कहते हैं ना अपनी परेशानी अपने आप से ही काटने से ख़त्म होती है, ना कि किसी को बताने से या फिर ना किसी को अपना दुख सुनाने से, हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने दाना डाल दिया था चिड़ियों को। आप सोचते होंगे हम दाना ही सिर्फ डालते हैं, पानी नहीं रखते। पानी दोस्तों दूसरी साइड रखा हुआ है, छोटी सी कटोरी है प्लास्टिक की, उसी में पानी रखा हुआ है। दाना इधर डालते हैं क्योंकि इधर तुलसा का पूजा करते हैं। वो देखो सूर्य देवता कितने तेज़ निकले हैं और अभी सुबह की 6 बजे हैं दोस्तों। और सूर्य देवता ऐसे आँख खोले हैं जैसे अंगार। उसके बाद दोस्तों फिर आ गए थे नीचे किचन में खाना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए और हस्बैंड जी को खाने के लिए। बच्चे तो खा के जाते नहीं, बस लेके जाते हैं। पर हस्बैंड जी ना खाते नहीं हैं, वो खाते हैं लेके नहीं जाते हैं। तो आ गए थे फिर फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पर मैं आप सबसे हाय हेलो कर रही थी। फिर इसके बाद पूजा वूजा किया और खाना वाना खिला उला के बच्चों को भेजा। फिर मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ शाम की रूटीन पे। अभी शाम के बज चुके हैं 6 और हम लोग जा रहे थे चाय पीने। हम लोग का चल रहा है फैमिली टाइम, है ना। और इधर चल रही है सॉरी टीवी नहीं दिख रही बुआ की दादा की शादी होगी, चल रही है टीवी और हम सब बैठ के फैमिली टाइम। क्योंकि शाम का चाय भजिया नहीं बनाती, शाम का चाय भजिया बनाती है, सुबह चाय बनानी चाय पी लेते हैं। फिर आज हमको ना किचन क्लीन करना है क्योंकि कल है आषाढ़ी, तो क्या बोलते हैं आज बनाते हैं। चाची बनाई थी, देखा है ना। तो भी है
तो आज किचन साफ करेंगे, कल पूजा करेंगे। सब बहुत तो फ्रेंड्स चाय पीने के बाद फिर हम आ गए थे मार्केट में। कुछ सामान चाहिए था क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है ना, तो हम लोगों के यहाँ पे दाल भरी रोटी और आम के साथ पूजा होती है, तो इसीलिए हम लोग आ गए थे आम लेने। और भी सब्जी और भी कुछ चीज़ें थी जो लानी थी, वो लेने आ गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर ना बहुत, वैसे यहाँ की मार्केट आते नहीं हैं, आए थे घूमने के पर्पज़ से ही। और हस्बैंड जी भी थे साथ में आए थे हम दोनों। ये देखिए हस्बैंड जी आगे आगे चल रहे हैं। वैसे भी आदमी लोग बहुत तेज़ चलते हैं ना, हम लोग कहाँ उनके साथ चल पाते हैं। तो यहाँ देखो ना अमरूद है, आम है, और आम तो बहुत महंगा था, 150 में था। और था तो 120 का भी, 130 का भी, पर 150 से स्टार्टिंग थी, इससे ऊपर नहीं था, इतने तक ही था। तो फिर हमने ज़्यादा नहीं लिया था, 1 किलो ही लिया था, क्योंकि ना ये पता नहीं कौन सा आम है, ये चौसा भी नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग लेके वापस आ गए थे जो भी हमें लेना था, क्योंकि बच्चे लेके नहीं गए थे, घर पे दोनों बच्चे थे ना, इसीलिए। और यहाँ पर हस्बैंड जी दही ले रहे थे रुक के, बोले कि ना खिचड़ी बना लेना, क्योंकि हमें अभी किचन साफ़ करना था, इसीलिए बोले कुछ हल्का बना लो ताकि खिचड़ी के साथ खा लो, टाइम भी बच जाएगा और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ है, मैं दिखा रही हूँ आप सबको ना, लखनऊ मॉडल स्कूल। इधर जो वाइट कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, ये लखनऊ मॉडल पब्लिक स्कूल है फ्रेंड्स। तो ये हमारे घर से थोड़ी दूरी पे है, आई थिंक 200 मीटर की दूरी पे होगा, 300 मीटर होगा, हाँ इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम घर आ जाते हैं और नीचे से थोड़े चावल भी ले आते हैं, क्योंकि ज़्यादा चावल थे ना, एक साथ ला नहीं पाऊँगी, इसीलिए थोड़े थोड़े करके लाई हूँ। तो 1 टब मैं ले आई थी, तब तक इतना चलेगा, फिर और बाद में आ जाएगा नीचे से। और नीचे वाले भी नीचे टंकी में मैंने करके रख दिए थे, और यहाँ टंकी में कर दिए हैं। और फिर लग जाते हैं रात का डिनर बनाने में। फिर हमने खिचड़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चे खिचड़ी खाने के लिए मना कर रहे थे। फिर आटे और बेसन का चीला हमने बनाया था, प्याज टमाटर डाल के। फिर यही हम लोगों ने एक एक खाया था, हस्बैंड जी ने तो खाया भी नहीं था, वो पहले ही कह रहे थे मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग अपने लिए बना लो। ये देखो हमारे चीले तो यहाँ पर हम लोग खाने जा रहे हैं, आप लोग भी खाने आ जाओ, बुला रहे थे। और रात के बजने वाले हैं 12:30, और अभी हमें ना किचन भी क्लीन करना है, क्योंकि कल है गुरु पूर्णिमा। तो चलो खा लेते हैं, आ जाओ आप लोग। ये देखो खाने भी मैं बैठूंगा है ना। तो मिलते हैं फिर थोड़ी सी किचन की साफ सफाई के साथ के लिए। तो खाने पीने के बाद दोस्तों फिर फटाफट से बिना टाइम गवाए आ गए थे किचन में, और अपने डब्बे खाली कर लिए थे, क्योंकि हमें धुलने थे ये डिब्बे। काफ़ी टाइम हो गया था, 15-20 दिन हो गया था मैंने किचन इस बार नहीं साफ़ किया था। और ना साफ़ करने का रीज़न वही था, पानी ना आना, क्योंकि रात में ही अक्सर आता था, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता था। और भरते थे, लेकिन वही था ना कि पीने और बाकी की यूज़ के लिए पानी होता था। किचन वगैरह जब साफ़ करो तो पानी थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है, इसलिए हमने नहीं साफ़ किया था। और आज पानी भी था, इसलिए फिर हमने सोचा कि मैं धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे डिब्बे हमने खाली करके धुल लिए। फिर किचन की रैक भी मैंने अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर दिया और गीले कपड़े से पोंछ लिया। तो जितना भी गंदगी और जो होता है ना का तेल का चिकनापन, वो सारा मैंने साफ़ कर दिया था। और यहाँ शूट कर रही है हमारी बिटिया, क्योंकि इस तरह से अकेले तो नहीं बनती क्लिप जब तक कोई और ना शूट करे। तो यहाँ पर बिटिया शूट कर रही थी। जो चीज़ें हमने नहीं धुली थी, साफ दिख रही थी, उनको हमने गीले कपड़े से ऐसे ही पोंछ के रख दिया है ना, उनको फिर नहीं धुला था। और जो चीज़ें ज़्यादा गंदी थी उनको हमने धुल दिया है। वैसे हमारे दाल के डिब्बे काफ़ी गंदे थे, इसीलिए हमने उनको निकाल के धुलना ज़्यादा ज़रूरी समझा था। ये अचार का, इसमें थोड़ा ही अचार है ना, ये डिब्बा भी धुलने वाला था। पहले मैं अचार फेंकने वाली थी, फिर हमने सोचा चलो छोड़ देती हूँ, क्योंकि बड़ी वाली जो मिर्ची नहीं आती रेड वाली, उसका अचार था, तो हमने फिर रख दिया था। हमने सोचा कभी खाने का मन करेगा तो खा लिया जाएगा, इसीलिए फिर छोड़ दिया था मैंने। और ऐसे ही ढक्कन बंद कर धो लिया था। तो
तो यहाँ पर सारी चीज़ें धुल चुकी हैं और ऊपर की स्लैब साफ़ हो चुकी। जो ऊपर रखना था वो रख दिया। फिर नीचे मैंने पूरी दीवारों को अच्छे से साफ़ कर लिया। वैसे साफ़ रहती है किचन, लेकिन ना दोस्तों पता नहीं इतना साफ़ होने के बाद भी कॉकरोच का समझ में नहीं आता कहाँ से आ जाती है। डेली रोज़ बर्तन वगैरह सब टाइम टू टाइम कर दो, फिर भी मेरी किचन में कॉकरोच आ गए थे। तो हमने सोचा ना आज हर चीज़ को उठा के अच्छे से मैं धुल दूँगी साबुन लगा के, इसीलिए सारा कुछ मैंने धुल खुल के किचन से पानी वानी निकाल के एकदम से चमका दिया था। और डिब्बे वगैरह रखेंगे कल दोस्तों, गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने सूखने के लिए दूसरे रूम में डिब्बे रख दिए हैं, वहीं दालें भी रख दिए हैं। तो अभी हमारी ऊपर से पूरी किचन खाली है, नीचे की किचन लेकिन अभी है सारा सामान, क्योंकि मैंने नहीं निकाला था वहाँ पर। नीचे फ़र्श तो अक्सर मैं धुल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पानी वानी भरते हैं तो नीचे गिरता है, तो मैं धुल देती हूँ हर चौथे दिन। तो इसीलिए फ़र्श साफ़ थी, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा धुल दिया। फिर आ गए थे रूम में किचन साफ़ करके। रूम में ना बेड के नीचे चूहों ने जो गद्दा होता है ना वो काट के डाला था। फिर इस जो हमारा होता है ना ये मकड़ी का जाल साफ़ कर दिया, उससे मैंने बेड के नीचे साफ़ किया था। ये दिक्कत बहुत होती है बॉक्स वाले बेड में कि बेड के नीचे कूड़ा चला जाता है ना, फिर साफ़ नहीं करते, झाड़ू वहाँ तक पहुँचती नहीं है। और फिर यही होता है ना कि रोज़ तो नहीं होता है, जब कोई तीज त्यौहार होता है तभी बेड के नीचे हम झाड़ू डाल के साफ़ करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा रूम मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब बस पोछा लगाना बचा है, मैं लगाऊंगी या तो फिर सुबह लगाऊंगी। तो ये देखिए इतनी सारी चीज़ें निकली थी बेड के नीचे, क्योंकि चूहा ना पेंसिल और इरेज़र और शॉर्पनर भी उठा ले जाते बच्चों की। बच्चे बेड पे डाल देते हैं और वो उठा ले जाते थे। तो पूरा ऊपर का फ्लोर मैंने पूरा अच्छे से साफ़ करके धुल दिया था। और यहाँ फिर मैंने सोचा चलो रूम में भी पोछा लगा देती हूँ सुबह, ताकि हमको ऊपर ना आना पड़े और नीचे का काम करके मैं आराम से नहा लूँ। तो यहाँ पर इसीलिए फिर रात में ही ये सारे काम कर लिए थे हमने, और बज चुके थे 10:30। इतना काम करते करते सारे डिब्बे लगा दिए। तो ये देखिए जो चीज़ लाए थे वो दिखा रहे थे बिटिया। तो यहाँ पर दाल लाए थे और ये एप्पल लाए थे, मैंगो लाए थे और भी सब्ज़ी लाए थे, पर सब्ज़ी ना फ्रिज में हमने पहले ही लगा दी थी, इसीलिए हमने नहीं दिखाई। खीरा वगैरह ये देखिए लाए थे। तो यहाँ पर दाल हमने मॉर्निंग के लिए भिगो दिया है, क्योंकि बताए थे ना मॉर्निंग में दल भरी बनाएंगे, इसीलिए तो दाल हम भिगो के रख के फिर चले जाते हैं फ्रेंड्स सोने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर जो हमारा ब्लॉग पसंद आए तो आप सभी लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह के एक और खूबसूरत ब्लॉग पे। तब तक के लिए मैं प्रेममाला आप सबसे कहती हूँ बाय, गुड नाइट।